आज की वीडियो में हम 12th क्लास मैथमेटिक्स यानी कि कक्षा 12 के गणित के 8 व 5 अंक के सवाल कराने जा रहा हूं। स्पेशली आज की इस वीडियो में मैं 8 अंक के सवाल लूंगा, फिर 8 अंक वाले पहले सवाल करा देंगे, उसके बाद हम 5 अंक वाले सवाल लिए जाएंगे। और आज मैं स्पेशली 8 अंक वाले प्रश्न यानी वो भी अवकल समीकरण के सवाल ले रहा हूं। और अवकल समीकरण का ये पार्ट 1 है। अवकल समीकरण के मैंने 10 से 12 क्वेश्चन दिए थे आपको, इंपोर्टेंट। मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देख ली होगी, जिन्होंने नहीं देखी वो देख लेना। आज 8 अंक वाले सवालों को सॉल्व करूंगा। ये देखिएगा, ये सवाल आपका 8 अंक में आया था। कितने में? अंक 8 में आया था। और ये अवकल समीकरण में मैंने आपको 8 अंक वाले 12 प्रश्न दिए थे, 8 और 5 अंक वाले। तो ये उन्हीं में से पहला प्रश्न है। इसको बहुत ही प्यार से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे, उसके बाद तीसरा करेंगे। इसी क्रम में आगे चल के पूरे अवकल समीकरण के सवाल समाप्त कर देंगे, क्योंकि अवकल समीकरण का एक 8 नंबर में आता है सवाल और 5 नंबर में भी आता है। ठीक है, चलिए करते हैं। अवकल समीकरण 1 + x² dy/dx - y = 2 tan 1x का व्यापक हल करो या व्यापक हल ज्ञात करो, या अवकल समीकरण को हल कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं। चलिएगा, पहले तो इसको लिख लेते हैं। ये सवाल का यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट है। तो क्या है अवकल समीकरण? आपको दे रखी है 1 + x², साथ में दे रखा है dy/dx - y = 2 tan 1x। जिसको देखिए, जो बच्चे कमजोर है मैथ में तो वो वीडियो को ऐसे ही चलने दें। जो बच्चे थोड़ा सा मैथ में तेज हैं तो उस वीडियो की स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं, 1.5x कर लीजिए तो आसानी से धड़ाधड़ देखते चले जाओगे। ठीक है, चलिए फिलहाल आप समझिए। पहले हम इसको क्या करेंगे, ये इसमें 2 तरीके होते हैं सॉल्व करने के। पहले तो ये देखिए, इसमें से y वालों को एक तरफ और x वालों को एक तरफ कर दो। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिएगा, यहाँ पे 1 + x² dy/dx - y, ये 2 tan 1x, यानी कि x के एक तरफ y के एक तरफ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका फिर दूसरा, फिर इसको एक रूप में बना लो, लीनियर इक्वेशन बना लो। लीनियर इक्वेशन कैसे? देखिएगा, एक हमारे पास में लीनियर इक्वेशन है। देखिए, कुछ चीजें होती हैं, समघातीय समीकरण बना लो, dy/dx कर लो, बाकी सबको एक साथ पहुंचा दो, तब भी ये समघातीय नहीं बनेगी, क्योंकि ये उधर पहुंच जाएगा प्लस में, यहां पे x आ गया, ये y उधर जाके प्लस हो जाएगा, y का xy आ गया, फिर ये नीचे पहुंच जाएगा, यानी कि ये समघातीय भी नहीं बन पाएगा। तो फिर दूसरा तरीका ये है कि इसको जब इस टाइप से, ना तो इसमें x की एक तरफ y की एक तरफ ना हो, तो कोशिश करो ये वाला। ये देखो, 3 ही तरीके के समीकरण हैं आपके 12th क्लास के सिलेबस में, बाकी BSc और MSc में होते हैं और नए नए कॉन्सेप्ट। फिलहाल बस 3 समीकरण देखिए, या तो x के ने एक तरफ y के ने एक तरफ कर लो, अदरवाइज सिंपल सा इस वाले रूप में ले आओ समीकरण को। किस वाले में? dy/dx + py। ठीक है, इस वाले रूप में हम ले आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलो, जब इस रूप की आ जाए तो इस वाली समीकरण को बोलते हैं हम रेखीय अवकल समीकरण। क्या इसको बोलते हैं? रेखीय अवकलन समीकरण। और इस अवकलन समीकरण का डायरेक्टली हल होता है। जब इस रूप की कोई समीकरण होती है तो उसका डायरेक्टली आप हल लिख सकते हो। डायरेक्टली हल क्या है बोलते हैं ना, जैसे कि a + b का होल स्क्वायर है, तो इसका डायरेक्टली क्या है हल? a² + b² + 2ab। तो कोई इस रूप में आपको समीकरण मिल जाए तो हम इसका डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं कि इसका हल ये है। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक फॉर्मूला है। तो उसी तरीके से ये भी एक फॉर्मूला, अवकल समीकरण तो है लेकिन इसका ये फॉर्मूला है। ओके, तो इसका क्या फॉर्मूला है कि इस वाली समीकरण का ये है, जैसे इसका समीकरण का ये हल है तो ऐसे ही इसका हल ये है। इसका हल क्या है? देखिएगा, इसका हल है कि y/if समाकलन if × q dx + c। इस वाली समीकरण का ये हल है। यहां पे ये if क्या है? इंटीग्रेशन फैक्टर। बस अपने दिमाग में अभी फिलहाल ये याद रखो कि if बराबर होता है e⁻p dx। ओके, ठीक है। ये p कहां से आएगा? p यहां से आएगा, y का गुणांक p है, और q कहां से आएगा? q ये है। ओके, चलिएगा, बस यही चीज है और कुछ नहीं है। ठीक, चलिए
तो अब पहले हम यहाँ पर dy बट्टे dx में इसको तोड़ दें तो क्या होगा, यहाँ पर dy बट्टे dx के साथ में ये वाली चीज एक्स्ट्रा आ रही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, भाग। तो जब भाग करेंगे तो हम क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग देने पर जो भी है उसका भाग दे दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसके नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dy बट्टे dx है, इसमें भी भाग देंगे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, माइनस ये है y, इसके नीचे ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग देंगे बराबर 2 tan इनवर्स x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी हमने भाग दे दिया। तो होगा क्या, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा dy बट्टे dx बचेगा, माइनस इस y को हम पीछे लिख लेंगे तो ये क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो नीचे है और साथ में ये y को मैंने 1 गुणा ऐसे लिख दिया, क्यों, क्योंकि मुझे y अलग करनी है, p का रूप बन जाएगा ये बराबर बराबर ये क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स, ये इतना आ गया। ठीक, चलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी तुलना किससे करेंगे, इस वाली समीकरण से करेंगे। ये देखिएगा माइनस में था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो dy बट्टे dx समीकरण 1 और dy बट्टे dx प्लस py बराबर q, ठीक है। ये तो इससे तुलना कर दो, तो समीकरण ये 2 लिख दीजिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना कर दो, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, जब इसकी तुलना करेंगे हम तो क्या मिलेगा हमको मिल जाएगा, इसको भी मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है, अब तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो देखिए p की जगह पे क्या है, यहां पे p की जगह पे आपको मिलेगा, p की जगह पे मिलेगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये पूरा का पूरा, ये पूरा, क्योंकि यहां पे प्लस होता तो ये पूरा का पूरा p है, y को छोड़कर ये पूरा p है और बाकी इधर वाला सारा q है, और q बराबर क्या मिला है, और q बराबर मिल गया आपका 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स। यहां तक कोई दिक्कत, चलिएगा आगे बढ़ते। अब हमको ये p और q मिल गया, तो सबसे पहले हम क्या निकाल ले रहे हैं, ये IF निकालेंगे, लेकिन IF से पहले हम ये निकाल लो, क्या, p इंटू डी एक्स। तो पहले ये निकाल लो, क्या निकाल ले रहे हैं हम, p इंटू डी एक्स निकाल ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, p की जगह पे है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, -1 को मैं माइनस को बाहर ले लूंगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये डायरेक्टली क्या होता है, ये डायरेक्टली 1 प्लस 1 स्क्वायर, ये क्या होता है tan इनवर्स x, ये समाकलन डायरेक्टली tan इनवर्स x होता है। चलिएगा हमने ये निकाल लिया, ठीक, चलिए ये निकाल लिया। अब इसके बाद में हम किस पर रख देंगे, इसके बाद में हम क्या है, हमारे पास में ये लिखा हुआ था हल क्या था, वो आपको मैं बता दूं, y if बराबर समाकलन if इंटू क्यू डी एक्स प्लस, यही तो था। चलिएगा ये p इंटू डी एक्स निकल आया, लेकिन हमको तो क्या निकालना है, IF निकालना है। तो IF बराबर क्या होता है, e की पावर समाकलन p इंटू डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा आपका e की पावर, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी पूरी की पूरी वैल्यू है -tan इनवर्स x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज आपको पता है कि इस समीकरण का जो हल होता है वो कितना होता है, y इंटू IF बराबर समाकलन IF इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी होता है। तो हम क्यों ना हम पहले इसी की वैल्यू निकाल लें, चलिए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू कैसे निकाल लेते हैं, हम मान लेते हैं कि भाई यहां पर हम मान लेते हैं समाकलन, इसको कुछ मान लेते हैं, जैसे कि हम यहां पे निकाल रहे हैं ना इसकी वैल्यू, तो इस पूरे को हम मान लेते हैं कि समाकलन IF इंटू क्यू इंटू डी एक्स, ये इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। चलिएगा समाकलन IF की वैल्यू कितनी आई है, e की पावर माइनस tan इनवर्स x, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, IF की वैल्यू इतनी आ गई, Q की वैल्यू कहां है, Q की वैल्यू ये रही 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
चलिएगा, ठीक है। अब यहाँ की भी दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है देखिए, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं। यदि यहां से ये देखिए, ये सवाल ये पूरा प्लस में होता, ये भी चीज सीख लो पहले। यदि यहाँ पे प्लस होता, ये प्लस होता, ये प्लस होता, और यहाँ पे भी प्लस हो जाता, यहाँ पे भी प्लस हो जाता, ये प्लस हो जाता, और यहाँ पे ये माइनस नहीं आता, प्लस आता, तो उत्तर कुछ और होता। होता नहीं होता? तो प्लस में भी करके दिखाऊंगा तो सवाल दो बन जाएंगे आपके, ठीक है। चलिएगा, पहले यहां पे समझते हैं कि यदि ये माइनस है तो कैसे करेंगे बस। और कभी कभी ये वाला, ये डायरेक्टली यहां से भी सवाल आ जाता है कि इसका समाकलन करिए 5 नंबर में, ठीक है। चलिएगा, तो फिलहाल हमें इस पर, हमें क्या करना है, हमें इस चीज पर फोकस करना है, इस चीज पर अब दिमाग लगाना है कि इसका समाकलन कैसे होगा। तो दिमाग क्या, कुछ नहीं, हो गया e की पावर tan इनवर्स x, यहां पे भी tan इनवर्स x है, तो हम कुछ मान लेते हैं। माना कि tan इनवर्स x को मैं क्या मान ले रहा हूं, t मान ले रहा हूं, तो इसका अवकलन करना पड़ेगा। इसका अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में इधर आ जाएगा dx। इस t का अवकलन 1 और साथ में आ जाएगा इधर dt। यहां से मैं dx की यदि वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा और साथ में ये आ जाएगा dt। चलिए, ये वैल्यू बहुत काम की है, याद रखना इसको, ठीक है। चलिए, तो ये वैल्यू आप यहां पर रख दीजिए। कैसे, यहां पर क्या क्या करेंगे आप, यहां पर देखिएगा समाकलन IF इंटू क्यू इंटू dx बराबर समाकलन e की पावर, देखिए माइनस tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x की वैल्यू है t, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस t आ जाएगा, इंटू ये 2 tan इनवर्स x की जगह पे t, 2t अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में dx आ रहा है और dx की वैल्यू कितनी है, इतनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt, ये आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, इसको अलग कर दीजिए इस तरह से। अब इस पूरे ब्रैकेट से ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कट गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये आ जाएगा इतना e की पावर माइनस t, और ये आ गया 2t, साथ में आ गया dt, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको, क्योंकि ये दो फंक्शन है, ठीक है, दो फंक्शन है, तो हम इस रूप में लगाएंगे ILATE। और ये तो हमेशा याद रखिएगा, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो एक्सपोनेंशियल हमेशा पीछे की तरफ रहता है, तो इसको पीछे करते हैं, इसको आगे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आगे करेंगे, 2 को मैं बाहर ले देता हूं, समाकलन ये t इधर आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पीछे की साइड में आ जाएगा। ये अब ये दो फंक्शन बनेंगे t और ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। जब कभी भी दो फंक्शन गुणनखंड में होते हैं और उनका समाकलन कैसे करते हो आप, कैसे करते हो, पहला फंक्शन दूसरे का समाकलन, फिर माइनस, फिर एक ब्रैकेट लगता है, सॉरी पहले लगाते हैं हम समाकलन, फिर ब्रैकेट लगता है, फिर पहले वाले फंक्शन का अवकलन, फिर दूसरे का समाकलन, ठीक है, और फिर ब्रैकेट 1, फिर टोटल का समाकलन, ये होता है। तो वही काम यहां पे करेंगे हम, देखिएगा, ये देख, सबसे पहले तो इसको देखिएगा, ये 2 सबसे बाहर है, तो इसको 2 को सबसे पहले बाहर कर दो, ठीक है, 2 सबसे बाहर कर दीजिए, यहां पे ये 2 सबसे बाहर है। अब इसका लगाओ पहला वाला फंक्शन, दूसरे का समाकलन e की पावर माइनस t का समाकलन t के रेस्पेक्ट में माइनस, फिर ब्रैकेट, पहले वाले का अवकलन d अपॉन dt और t, पहले वाले का अवकलन, दूसरे का समाकलन e की पावर माइनस t का फिर से समाकलन, फिर ब्रैकेट 1, फिर टोटल का समाकलन, और ये 2 सबसे बाहर था, ये उसके लिए है, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको फिर एक चीज बता दे रहा हूं कि e की पावर माइनस t का t के रेस्पेक्ट में समाकलन कितना होता है। यदि ये e की पावर x होता तो e की पावर x आ जाता, लेकिन जब भी कभी भी माइनस e की पावर x होता है तो e की पावर माइनस x आता है, साथ में 1 अपॉन माइनस 1 भी आ जाता है। क्यों, जो चीज x की जगह पे होती है उसका अवकलन करके 1 अपॉन में रख देते हैं, 1 अपॉन इसका अवकलन माइनस x का अवकलन माइनस 1, ये तो इसका मतलब ये आ गया, माइनस यहाँ पे ऊपर लगा देंगे तो ये आ जाएगा। तो e की पावर माइनस x का समाकलन माइनस e की पावर माइनस x, और e की पावर x का समाकलन e की पावर x, तो उसी तरीके से कितना हो जाएगा, ये 2 बाहर t इंटू e की पावर माइनस t का समाकलन कितना हो जाएगा, माइनस e की पावर माइनस t, ये हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है, बड़ा वाला, तो हाँ माइनस के साथ में यहाँ पे क्या आता है, एक ये माइनस और एक यहाँ पे समाकलन भी आता है, ठीक है, तो वो चीज भी लगानी है, e की पावर समाकलन
और फिर ये ब्रैकेट। ठीक है, चलिएगा हमेशा समाकलन और लगाना है, ध्यान से रखना। टी का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 गुणा करो या भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ता, टी का अवकलन 1। और e की पावर माइनस टी का समाकलन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, देख चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका अवकलन कितना आ गया, 1 आ गया। साथ में इसका समाकलन कितना आ जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस टी, ये आ जाएगा। और ये ब्रैकेट 1 और यहाँ पर डी टी, ये बाहर वाला, ये पूरा ब्रैकेट, ये 2, और ये देखिएगा ये माइनस यहाँ पर आया माइनस टी इंटू ई की पावर माइनस टी, ये माइनस माइनस इधर जाके प्लस का हो जाएगा, समाकलन ई की पावर माइनस टी इंटू डी टी। ये ब्रैकेट इस वाले 2 के लिए ब्रैकेट है, 2 इंटू माइनस टी ई की पावर माइनस टी, और ई की पावर माइनस टी का फिर से समाकलन करोगे तो ई की पावर माइनस टी, ये आ जाएगा। अब माइनस ई की पावर, देखिए माइनस और ये माइनस कॉमन ले लो, और ई की पावर टी, ये ई की पावर माइनस टी भी कॉमन ले लो, तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस दोनों में से बाहर निकल गया, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, ई की पावर माइनस टी भी बाहर निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का टी, यहाँ बचेगा 1, ये आ जाएगा। ठीक है, अब टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू कहाँ है, टी की वैल्यू ये है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 ई की पावर माइनस tan इनवर्स एक्स ब्रैकेट, और tan इनवर्स एक्स प्लस, ये प्लस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये भी माइनस ये माइनस बाहर गया, तो ये टी और ये प्लस 1, ये आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू इसकी है, और ये वाली वैल्यू हम कहां पर रखेंगे, देखिए यहां तक हो गया। अब हमको क्या है, हमको पता है कि इस वाली समीकरण का व्यापक हल क्या है, पता है ना आपको, लिख देंगे समीकरण 2 का व्यापक हल क्या है, समीकरण 2 का व्यापक हल, पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और यहां से मैं प्लस में भी करके दिखाऊंगा भाई, प्लस में भी करके दिखाऊंगा, तो इसलिए याद रख लेना। ठीक है, चलिएगा पहले आप यहां तक कर लीजिए। ठीक है, यहां तक कर लीजिए, यहां के बाद में इसको मैं मिटा दे रहा हूं, फिर से करूंगा। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से यहां तक कर लीजिएगा। चलिए यहां तक कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। हाँ, ये चीज की याद रख लेना, इसकी वैल्यू की बहुत जरूरत है। ठीक है, ये आई एफ की वैल्यू ई की पावर इतना। ठीक है, चलिएगा, और बस हाँ, ये ई की पावर माइनस tan इनवर्स एक्स दिमाग में रखो। ठीक है, चलिएगा, अब हमको पता है, क्या पता है हमको, कि भैया समीकरण 2 का व्यापक हल क्या हो जाएगा, y इंटू आई एफ, और समाकलन आई एफ इंटू क्यू इंटू डी एक्स प्लस सी। चलिएगा, y इंटू ई की पावर आई एफ की वैल्यू कितनी थी, ई की पावर माइनस tan इनवर्स एक्स, ये बराबर, और देखिएगा इतने की वैल्यू कितनी आई, इतने की वैल्यू ये टोटल मिला के कितनी आई थी, इतनी आई थी -2 ई की पावर माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक है, ए tan इनवर्स एक्स ये आया था, साथ में ये भी लिखा था tan इनवर्स एक्स प्लस 1 और प्लस ये आ गया। ठीक है, चलिएगा, बस अब इसको सॉल्व करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इधर लिखूंगा। ठीक है, एक ही लाइन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अच्छी तरह से जगह तो मिल जाएगी पर्याप्त करने के लिए। चलिएगा, अब देखिएगा यहाँ से ये y बराबर, यहाँ से y बराबर, ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू नीचे रख दूंगा, इधर भी, तो कितना हो जाएगा, -2 ई की पावर माइनस tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स प्लस 1, ये इसके नीचे हम भाग कर देंगे ई की पावर माइनस tan इनवर्स एक्स, ये आ जाएगा प्लस c अपॉन ई की पावर माइनस tan इनवर्स एक्स, ये चीज आ जाएगी। अब इससे माइनस ई की पावर माइनस tan इनवर्स एक्स से ये पूरा का पूरा कट गया, तो y बराबर ये -2 और tan इनवर्स एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा। और देखिएगा, जैसे कि 1 अपॉन एक्स की पावर -2 है, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, ऊपर जाके x की पावर प्लस के 2 हो जाएंगे। सेम वही कंडीशन है, e की पावर माइनस, ये समझ लो ये अपने आप में, जैसे कि e की पावर यहाँ पर -y है, तो इधर कितना लिख सकते हैं, x की पावर y लिख सकते हैं, तो वही चीज या समझ लो y है, तो ये कितना हो जाएगा c, और ये हो जाएगा e की पावर, ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में, और ये tan इनवर्स x, ये चीज आ जाएगी। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही इस समीकरण का व्यापक हल है। ठीक है, चलिएगा, अब आप मुझे एक चीज और देखिएगा, जहां यहीं से चेंज आया, यदि ये प्लस का होता,
यदि ये प्लस का होता तो क्या चेंज आते, सिंपल सा बस ये आई एफ इंटू डी एक्स, सॉरी क्यू इंटू डी एक्स, क्यू इंटू डी एक्स। यदि ये करते तो कितना आया था समाकलन, और आई एफ की वैल्यू कितनी आई थी ई की पावर ये यहाँ पर 10x आ जाता, और ये q की वैल्यू कितनी थी, q की वैल्यू 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये चीज आ जाता। तो ये भी मैं आपको करके दिखा रहा हूं, चलिए वहीं से इसको वीडियो को पीछे ले जाकर वहीं से फिर दोबारा से सॉल्व करूंगा मैं इसको, ठीक है। चलिएगा इसको ध्यान से समझ लेना, इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। यदि ये माइनस का होता तो माइनस से कितना अंतर आ गया और प्लस से क्या होता, तो उत्तर थोड़ा सा बदलता, ठीक है। चलिएगा दोनों सवाल करा दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, तो घबराना नहीं है। चलिए फिर आगे का सवाल, सवाल नंबर 2 अगली वीडियो में कराऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो गया, रात ज्यादा हो रही है, नींद आ रही है अब इस समय, ठीक है। चलिए तो और आज आपको उसके उसके क्या बोलते हैं, उसके रैखिक प्रोग्रामन के सवाल मिल जाएंगे, और देन उसके बाद में आपको मिलेंगे शाम को, मतलब उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, रैखिक प्रोग्रामन का सॉल्यूशन, फिर आपको उससे आगे के सवाल मिलेंगे। तो आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चल रही है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो पहले मैं इसको सॉल्व कराता हूं आपको, इसको सॉल्व। चलिएगा तो इस चीज को बस अब आपके दिमाग में बस एक ही टारगेट होना चाहिए कि मुझे इसका हल निकालना है। पहले इसका हल कैसे निकलेगा, ये अपने आप में कभी कभी 5 नंबर का सवाल आ जाता है, डायरेक्टली इस वाली चीज का समाकलन करो, इस चीज का समाकलन करो। 3 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। ये चीज तो अलग है, इस चीज का समाकलन। अब समाकलन कैसे करते हैं हम, इस चीज का जब इस टाइप का आ जाता है तो इसका समाकलन कैसे करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। समाकलन अब तो हम पे आते हैं, जब इस टाइप का आ जाए तो ये tan इनवर्स है, यहाँ पे भी tan इनवर्स है, तो हम मान लेंगे, माना कि t मान लेंगे, t बराबर हमने मान लिया tan इनवर्स x, इसको t मान लिया। इसका अवकलन कर दीजिए, इसका अवकलन करेंगे dt, और इसका अवकलन कर देंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे dt बट्टे dx, और इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये चीज आ जाएगी। तो dt बराबर हम क्या कर देंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे dx आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमने निकाला, तो ये t बराबर ये रख देंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से dx की यदि हम वैल्यू निकालेंगे dx की, तो ये चीज इधर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ से हम dx की वैल्यू और निकाल दो, चलिए यहीं पे निकाल दीजिए। यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा, ये चीज इधर आ जाएगी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में आ जाएगा dt। दिखाई दे रहा है, एक बार देख लेता हूं मैं, दिखाई दे रहा है। चलिए ये चीज आ गई, तो ये वैल्यू यहां पर रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आई एफ इंटू क्यू इंटू डी एक्स बराबर, ये क्या हो जाएगा देखिए, समाकलन e की पावर tan इनवर्स x था, tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x को मैंने क्या मान लिया t मान रखा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसे समझो इसको, यदि ऐसे ना लिख सको तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम जब भी नहीं समझ में आए ऐसा, तो यहां से हम कर सकते हैं इसको, इस टाइप से ना कर पाओ तो क्या करेंगे हम मान लेंगे, माना हम क्या मान ले रहे हैं कि tan इनवर्स x जो है हम इसको t मान ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका अवकलन कर दो, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में इधर dx लिख दो, इधर t का अवकलन dt हो जाएगा, ठीक है। t का अवकलन 1, साथ में इधर dt लगा दो, क्योंकि यहाँ पे x का अवकलन के साथ में dx, इधर समाकलन ऐसे ही तो करते हैं। dx की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ रहा था तो ये इधर पहुंच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में ये आ जाएगा dt। तो ये वैल्यू आपकी आ गई dx की, तो इसका मान यहाँ पर रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समाकलन आई एफ क्यू इंटू डी एक्स हम निकाल रहे थे, ठीक है। हमको तो इतने का मान चाहिए था। ये समाकलन e की पावर tan इनवर्स x को, tan इनवर्स x को हमने क्या माना है t माना है, तो e की पावर t हो जाएगा इंटू और ये 2, ये tan इनवर्स x था, tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x को मैंने क्या माना है t माना है, तो ये हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में अब ये dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dx की जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt ये था, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये dt, ये चीज आ जाएगी ये, ठीक है। तो इससे ये पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा
समाकलन e की पावर t इंटू, और ये आ जाएगा 2t, और साथ में आ जाएगा dt। 2t को बाहर ले लो, 2t को बाहर ले लेंगे, 2 को ले लो बाहर, तो e की पावर t इंटू t इंटू dt। अब देखिएगा आइलेट, ये वाला ILATE याद हो तो, यदि इनवर्स वाला है तो उसको फर्स्ट फंक्शन मानिए, क्योंकि दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें से पहला किसको मानेंगे उसका भी एक रूल होता है। तो हम क्या करेंगे, आइलेट इनवर्स वाले को पहला, नहीं तो फिर लॉग वाले को पहला, अर्थमेटिक फंक्शन को पहला, ट्रिकोनोमेट्री को पहला है। अदरवाइज जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसको हमेशा सेकंड फंक्शन मानते हैं, उसको हमेशा पीछे की ओर रखते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस वाली चीज को, ये 2t वाले फंक्शन को, 2 को बाहर लिख दिया, t को यहाँ पे पहले लिख दिया, और e की पावर t को मैंने इधर लिख दिया। क्यों लिखा, इस रूप में लगा दिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पीछे की तरफ चलेगा। अब इसको पहला फंक्शन मानिए, इसको दूसरा फंक्शन मानिए। कैसे करते हैं समाकलन, ये तो 2 बाहर है, सबसे बाहर है 2, ठीक है, इससे तो कोई लेना देना है नहीं। पहला फंक्शन क्या होते हैं, जब 2 फंक्शन होते हैं तो उनका कैसे करते हैं हम समाकलन, क्या भैया, पहला फंक्शन दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन बड़ा ब्रैकेट, पहले का अवकलन, डिफरेंशिएशन पहले का, और दूसरे का समाकलन, और फिर टोटल का समाकलन, ये होता है। तो वही काम करेंगे, पहला फंक्शन दूसरे का समाकलन, e की पावर t का समाकलन, फिर माइनस, फिर बड़ा समाकलन ब्रैकेट, फिर पहले का अवकलन d/dt t, पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन e की पावर t का समाकलन, फिर टोटल का समाकलन, ये होता है फॉर्मूला। पहला फंक्शन दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, फिर टोटल का समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, फिर टोटल का समाकलन। चलिए तो ये मिटा दे रहा हूं मैं, तो क्या होगा, t e की पावर t का समाकलन e की पावर t रहेगा माइनस ये समाकलन, t का अवकलन 1 रहेगा इंटू e की पावर t का समाकलन e की पावर t रहेगा। देखिए t, इस t का t के सापेक्ष अवकलन 1, इसका t की पावर t, देखिए समझ रहे हो, ये ब्रैकेट के अंदर की बात चल रही है, इसका 1 इंटू इसका e की पावर t रहेगा समाकलन। ये ब्रैकेट के बाहर एक dt ये चल रहा था, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट बाहर इस तरह से लग रहा था, क्योंकि 2 बाहर था, ये 2 बाहर है, ये t इंटू e की पावर t, और ये देखिएगा ध्यान से देखिए, ये अपने आप में क्या है, माइनस समाकलन e की पावर t इंटू dt, ये आ जाएगा। तो ये 2 और ये 2 और ये है ब्रैकेट t और e की पावर t माइनस ये भी e की पावर t हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब चाहो तो इसमें से e की पावर t आप कॉमन ले लीजिए, 2 e की पावर t आप कॉमन ले लेंगे, तो t माइनस 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से t की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x है, तो वही चीज यहां पर रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका 2 e की पावर tan इनवर्स x, t की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x माइनस 1, ये आ जाएगा। तो ये तो इस चीज का समाकलन हो गया, इस चीज का समाकलन हो गया ये। तो अब क्या है, हमको तो इस वाली समीकरण का व्यापक हल चाहिए था। इस वाली समीकरण का व्यापक हल हमने आपको बताया था, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर यहां से आगे करेंगे, यहां से आगे लिखोगे आप कि समीकरण 2 का व्यापक हल, उसके इसके नीचे नई लाइन से लिखना, इसके नीचे नई लाइन से लिखेंगे, ठीक है। चलिए पहले तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो फिर मैं यहां से इधर की साइड से यहीं से करना स्टार्ट कर दे रहा हूं, इधर से, ठीक है। व्यापक हल, समीकरण 2 का व्यापक हल क्या बनेगा, इसके अकॉर्डिंग बनेगा y इंटू आई एफ, और बराबर यहां पे लिखोगे आप समाकलन आई एफ इंटू क्यू इंटू डी एक्स प्लस सी, ये बनेगा, ठीक है। चलिए y इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी आई थी, आई एफ की वैल्यू आई थी e की पावर tan इनवर्स x बराबर, और इतने की वैल्यू कितनी आई है, इतने की वैल्यू देखो, आई एफ इंटू क्यू डी एक्स, इतने की वैल्यू आई है,
इतने की वैल्यू आई है कितनी, 2 tan इनवर्स x e की पावर, सॉरी 2 e की पावर tan इनवर्स x और tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस ये आ गया। तो यही उत्तर आ गया आपका, यही उत्तर आ गया आपका, यही उत्तर लिख दीजिए आप। ठीक है, और आपको और चाहो तो इसको आप इसमें भाग भी कर सकते हो, यहां तक उत्तर लिख सकते हो, या y बराबर इसका भाग कर लीजिए। इसका भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 e की पावर tan इनवर्स x और tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस c। इसके नीचे भी ये e की पावर tan इनवर्स x आ जाएगा और इस c के नीचे भी आ जाएगा c बट्टे e की पावर tan इनवर्स x ही आ जाएगा। e की पावर tan इनवर्स x से tan इनवर्स x कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस c अपॉन tan इनवर्स x, ये आ जाएगा। ठीक है, जब ये चीज ऊपर जाएगी तो आप क्या लिख सकते हो, c और इसके ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस tan इनवर्स x, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये उत्तर लिख दो, अदरवाइज ये उत्तर लिख दो।